नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुडनी में 9 साल की दलित बच्ची के साथ हुए बलात्कार और निर्मम हत्या के बाद राज्य भर में आक्रोश का माहौल है। लेकिन इस जघन्य अपराध के बाद घटना स्थल पर पहुंचे मंत्रियों के व्यवहार ने इस दर्द को और गहरा कर दिया। अब यही संवेदनहीनता बिहार की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और विशेष रूप से मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पर तीखा हमला बोला है, जिन्होंने पीड़िता के परिजनों से संवाद के दौरान न केवल असंवेदनशीलता दिखाई बल्कि आरोप है कि उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्य को धक्का तक दे दिया। जी हां, यह पूरा मामला गुरुवार को सामने आया जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पीड़िता के गांव पहुंचे। बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की इस घटना ने पहले ही लोगों को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगे, भरोसा दिलाएंगे और न्याय का आश्वासन देंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। सवाल उठते हैं जब पीड़ित परिवार का एक सदस्य ये सवाल उठाता है कि बच्ची को समय पर पीएमसीएच में इलाज नहीं मिला और इसी कारण उसकी मौत हुई, तो मंत्री केदार गुप्ता बुरी तरह भड़क उठे। वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, अपने बेटे की कसम खाकर बोलो। इस कथन ने न सिर्फ पीड़ित परिवार की भावनाओं को चोट पहुंचाई बल्कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि की संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, मंत्री के इस रवैये पर विपक्ष ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने वीडियो को अपने एक्स पर अकाउंट पर साझा करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, नीतीश सरकार अब न्याय नहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। सत्ता की भूख ने इनकी संवेदनाएं छीन ली है, कुर्सियों की चमक ने इनकी आंखें बंद कर दी हैं। क्या ऐसे लोग महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, शिक्षकों को सम्मान देंगे? राहुल गांधी के इस ट्वीट ने इस मामले को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी वीडियो साझा करते हुए इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बताया और नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार में अराजकता की स्थिति है, मंत्री से लेकर अधिकारी तक संवेदना शून्य हो चुके हैं। वहीं मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की प्रतिक्रिया पर भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद भी असहज दिखे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब केदार गुप्ता पीड़ित परिजन को झल्लाकर जवाब दे रहे होते हैं, तब विजय सिन्हा उनका हाथ पकड़कर उन्हें शांत रहने का इशारा करते हैं। यह दृश्य भी साफ दर्शाता है कि सत्ता की गलियारों में भी असहजता है, लेकिन कोई खुलकर मंत्री के व्यवहार के खिलाफ नहीं बोल रहा। यह घटनाक्रम नीतीश सरकार के लिए बेहद असहज समय पर सामने आया है। राज्य में पहले से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब एक दलित बच्ची के साथ हुई दरिंदगी तथा उसके बाद के सरकारी रवैये ने जनाक्रोश को और भड़का दिया है। आपने सही सुना, विपक्ष से सत्ता की संवेदनहीनता और प्रशासनिक निष्क्रियता का जीवंत उदाहरण बता रहा है। इस मामले में एक और चिंता की बात यह है कि घटना के इतने दिन बाद भी अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि बच्ची को समय पर चिकित्सा सहायता क्यों नहीं मिली। प्रशासनिक लापरवाही और अस्पतालों की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक मंत्री का परिजन से कसम खाने की मांग करना न सिर्फ असंवेदनशीलता है बल्कि एक ऐसी पीड़ा का उपहास है जो पूरे समाज को झकझोर रही है। जी हां, इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या सत्ता में बैठे नेता आज भी पीड़ित को की पीड़ा समझने की क्षमता रखते हैं या वे केवल राजनीतिक प्रबंधन और छवि निर्माण में उलझे हैं? क्या दलित और महिला सुरक्षा के मुद्दे सिर्फ भाषणों और घोषणाओं में रह गए हैं? कई तरीके के सवाल हैं जो अब बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं। कई तरीके के सवाल हैं जो बिहार को अब एक प्रश्न की तरह दिखा रहे हैं कि क्या बिहार में महिला सुरक्षा और दलितों के मुद्दे सिर्फ भाषणों और घोषणाओं तक सीमित रह गए हैं? सवाल सिर्फ मंत्री केदार गुप्ता के व्यवहार का नहीं है, सवाल उस पूरी मानसिकता का है जिसमें सत्ता का दंभ संवेदनाओं पर भारी पड़ जाता है। और यही वजह है कि यह मामला केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक चेतावनी बन चुका है कि अगर शासन व्यवस्था जनसंवेदना से कट गई तो सत्ता की दीवारें भले ऊंची हो, टिकाऊ नहीं होंगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।